जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं राहुल पारचा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, अपने भीतर छुपे डर को कैसे खत्म करें, अपने डर पे कैसे काबू पाएं, क्या तरीका है इस डर को हराने का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस डर को खत्म करने के लिए। जो डर हमारे भीतर छुपे हुए हैं, हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जो हमें कामयाब होने से रोकते हैं, उन डरों को खत्म करने की आज बात करेंगे। आज बात करेंगे हम प्लानिंग की, किस तरह से हम प्लानिंग करें कि हमारे जो भीतर डर है वो खत्म हो जाए और हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएं। आज मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने हिरन देखा होगा, हिरन के दौड़ने की जो स्पीड होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और चीते की स्पीड कितनी होती है, तेंदुए की, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी हिरन शिकार हो जाता है, क्यों? क्या कभी इस बात पे गौर किया है आपने? हिरन के मन में बहुत सारे डर होते हैं। डर अपनी जान को लेकर होते हैं कि चीता मेरे पीछे लगा हुआ है, चीता मुझे पकड़ लेगा। जब वो भाग रहा होता है तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, मुड़ मुड़ के देखता है, हर बार चीता उसके पीछे लगा होता है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। चीता फिर मुड़ के देखता है, चीता मेरे पीछे लगा हुआ है। चीता पीछे लगा हुआ, उस डर उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता। इतनी स्पीड, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड एक्स्ट्रा है हिरन के पास, लेकिन फिर भी शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर है कि चीता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, अपनी जान बचाने में लगा रहता है। अगर हिरन को ये पता लग जाए कि उसकी स्पीड चीते की स्पीड से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो क्या वो भाग नहीं सकता? अगर हिरन बिल्कुल फोकस रहे, सामने की तरफ सीधा सीधा भागता चला जाए, बिना इधर उधर देखे, बिना इधर उधर दौड़े, क्या वो हार जाएगा? क्या वो शिकार हो जाएगा? कभी शिकार नहीं होगा। हिरन बच जाएगा, हिरन कामयाब हो जाएगा अपनी जिंदगी में। वही हाल आज हमारा है, इंसानों का है। हम देखते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों का काम सोचने का है, उन्हें सोचने दो। आप अपना काम करो, फोकस रहो। जिस दिन आप फोकस हो जाओगे, फोकस, आपको पता है कि ये मेरे सामने मेरी मंजिल है, अगर ये मंजिल पे मैं पहुंच गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर आपको सही ट्रैक मालूम पड़ जाए तो क्या आप कामयाब नहीं हो जाओगे? आपको सीधा रास्ता अगर मालूम पड़ जाए आपकी मंजिल तक जाने का, तो क्या आप हार सकते हो? तो क्या आप रुक सकते हो? नहीं ना। सबसे पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग, अपना एक रोड मैप बनाओ। रोड मैप कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका होता है? दोस्तों, आप ये सोचो कि आप रहते हो कहीं बाहर मतलब आप महाराष्ट्र में अगर रहते हो, महाराष्ट्र से आपको दिल्ली तक की दूरी तय करनी है, लगभग 1500 किलोमीटर है। अगर हम पहले आते, आज से पहले की अगर बात करें, पहले कभी महाराष्ट्र से दिल्ली आते तो हम पूछते पूछते आते, रास्ते में जो रुकावटें मिलती हमें वो मिलती, तभी उनका सोल्यूशन करा जाता। कहाँ से जाएं? रास्ते में अगर ट्रैफिक स्लो है तो हमें तभी पता लगता जब ट्रैफिक स्लो होता। रास्ता खराब है तो हमें तभी पता लगता कि रास्ता खराब है या रास्ता बंद है वहाँ पहुँचकर। लेकिन जब से नेविगेशन आया है, नेविगेशन ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। बहुत सारी जगहें हमें नेविगेशन ले जाता है, सीधे सीधे ले जाता है। वो बता देता है कहाँ ट्रैफिक स्लो है, कहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है, मर्ज हुआ है, कहाँ पर हमें बहुत तेज़ दौड़ना है। नेविगेशन का फ़ायदा हुआ ना, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ ना। उसी तरह से हमें अपनी लाइफ का भी एक रोड मैप बनाना पड़ता है। रोड मैप बनाएं, पहले मंजिल तय करें कि मुझे जाना कहाँ है। जब हम बिना सोचे समझे घर से निकल जाते हैं तो क्या हम कहीं पहुँचते हैं? नहीं पहुँचते ना। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि एक्चुअली हमें जाना कहाँ है। हम वो मंजिल तय करेंगे, उसके बाद घर से निकलेंगे प्लानिंग के साथ कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ से होकर जाना है, बाय बस जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय फ्लाइट जाना है, बाय कार जाना है, बाय रोड जाना है, पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, जैसे भी जाना है आप तय कर लेंगे। पूछ पूछ के जाएं, लेकिन चले जाएंगे। लेकिन अगर आज आपको रास्ता नहीं मालूम है, आपको मंजिल ही नहीं मालूम है, तो क्या आप पहुँच पाओगे? पहले मंजिल समझो कि मेरे को जाना कहाँ है, उसके बाद
फोकस रहो, फोकस्ड। जैसे अर्जुन का जो निशाना था, चिड़िया की आँख थी, मछली की आँख थी, वो बस वही हमें ध्यान रखना है कि मेरा जो फोकस है वो मेरी मंजिल पे रहेगा, मैं कहीं और नहीं देखूंगा। कोई मुझे कुछ कहता रहे, कोई मुझे गालियाँ दे, भला बुरा भला कहे, कहता रहे, लेकिन मुझे फोकस रहना है। जब मुझे मालूम है मैं अपनी मंजिल पे इस रास्ते से पहुंच सकता हूं, तो मैं वहां पे चल पड़ूंगा, रुकूंगा नहीं। किसी का कहने का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। एक शील्ड बना लूँगा अपने चारों तरफ, पॉजिटिव। लोग कहे तो कहते रहे, मेरा काम चलने का है, मैं चलता रहूँगा और अपनी मंजिल पे ही जाके रुकूंगा। जिस दिन ये आपने सोच लिया, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। वो डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो डर खत्म हो जाएंगे। आप अपनी मंजिल के ट्रैक पे पहुंच गए ना, तो डर वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बस आपको चलना है, एक कदम आगे बढ़ाना है। जिस दिन वो एक कदम आपने उठा दिया अपनी मंजिल की तरफ, यकीन मानो आप कामयाब हो जाओगे दोस्तों। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर दोबारा किसी नए टॉपिक पर आपके सामने आऊँगा, वीडियो लेकर आऊँगा। आपको अगर अच्छा लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ, जो बातें मैं करता हूँ आपसे, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन से आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करें, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो भी कमेंट करें, बुरा कर रहा हूँ तो भी कमेंट करें। मैं इम्प्रूव करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी इम्प्रूव करें, अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएँ, अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ें, मंजिल की तरफ बढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।